प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। ययाति राजा नहुष के पुत्र थे, इसलिए ययाति भी पांडवों के पूर्वज थे। भारतीय पुराणों और ग्रंथों में उन्हें बहुत महान और बुद्धिमान शासक माना गया है। ययाति और देवयानी की ये कहानी IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्र कथा और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखी गई किताब महाभारत कथा पर आधारित है। महाभारत में भी उनकी एक सुंदर कथा आती है जो इस प्रकार है। ऋषि शुक्राचार्य असुरों के राजा वृषपर्व के गुरु थे। गुरु शुक्राचार्य की एक ही बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। शुक्राचार्य उसको बहुत ही लाड प्यार करते थे, इसलिए देवयानी बहुत जिद्दी हो गई थी। एक दिन असुर राज वृषपर्व की पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आई और शुक्राचार्य से बोली कि मुनिराज, हम सखियों के संग गंधर्वों के उद्यान में घूमने जा रहे हैं, आप देवयानी को भी हमारे साथ भेज दीजिए। शुक्राचार्य ने उन्हें आज्ञा दे दी और कहा कि देवयानी का ध्यान रखना। शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सखियों के संग गंधर्वों के उद्यान की तरफ चल दी। वहां खेल कूद के बाद वे सब उद्यान की झील के किनारे पहुंची। उन सब ने अपने कपड़े उतारकर किनारे पर अलग अलग रख दिए और झील में तैरने लगी। अचानक जोरों की आंधी चलने लगी और सबके कपड़े उलट पलट हो गए। नहाने के बाद उन लड़कियों ने जल्दी जल्दी में जो कपड़े हाथ आए पहन लिए। इसी गड़बड़ी में असुर राज की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी की साड़ी पहन ली। उन्होंने जैसे ही घर की ओर पांव बढ़ाए तो देवयानी की नजर शर्मिष्ठा की साड़ी पर गई। यह देख कि शर्मिष्ठा ने उसकी साड़ी पहन रखी है, देवयानी को हंसी मजाक करने की सूझी। उसने शर्मिष्ठा से कहा कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गुरु की कन्या का वस्त्र शिष्य की लड़की को नहीं पहनना चाहिए? तुम तो बड़ी नासमझ निकली। देवयानी की बात शर्मिष्ठा को चुभ गई। वह एक असुर राजकुमारी थी, इसलिए मारे क्रोध के शर्मिष्ठा आपे से बाहर हो गई और बोली कि तेरे पास अपना कहने को है ही क्या? तेरे पिता मेरे पिताजी के सामने सिर झुकाते हैं और मेरे पिता का गुणगान करने के बाद ही उन्हें उपहार मिलते हैं। तुझे तो वही मिलता है जो मेरे पिताजी तेरे पिता को दान में देते हैं। भिखारी की बेटी, मैं तो उस कुल की हूँ जो देना जानता है, लेना नहीं। एक भिखारी की लड़की की ये मजाल जो मुझे तमीज सिखाए। यह कहकर शर्मिष्ठा गुस्से में चल दी। शर्मिष्ठा के तीखे शब्द बाण देवयानी से भी ना सहे गए। वह भी क्रोध में शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। बात तू मैं से होकर हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन एक ब्राह्मण की बेटी भला असुरराज की कन्या के आगे कहाँ ठहर सकती थी? क्रोध में शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक थप्पड़ लगाकर जोर से उसे धक्का दिया और वहां पास ही एक सूखे कुएं में उसे धकेल दिया। इसके बाद शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वहां से चल दी और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। देवयानी कुएं के अंदर से तड़पती हुई बचाओ बचाओ चिल्लाती रही। कुछ समय बाद संयोग से राजा ययाति शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी और पानी खोजते हुए वह उस कुएं के पास पहुंचे। तभी उन्हें कुएं के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने कुएं में झांका तो अंदर एक कन्या को देखा। उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि तुम कौन हो? देवयानी ने बताया कि मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए राजा ययाति से उसे बाहर निकालने को कहा। तब ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाल दिया। शर्मिष्ठा द्वारा अपमानित होने के बाद देवयानी ने ये प्रण कर लिया था
कि वह अब असुर राज वृषपर्व के राज्य में अपने पिता के पास वापस नहीं जाएगी। इसलिए उसने ययाति से अनुरोध किया कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। परंतु ययाति ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम ब्राह्मण की बेटी हो और मैं साधारण क्षत्रिय, इसलिए तुम अपने घर जाओ सुंदरी और मुझे क्षमा करो। ये कहकर ययाति देवयानी को कुएं के पास ही छोड़कर चले गए। उधर आश्रम में जब देवयानी बहुत देर तक वापस नहीं आई तो गुरु शुक्राचार्य को चिंता होने लगी। उन्होंने आश्रम के सेवक सेविकाओं को देवयानी को खोजने के लिए कहा। सेवक सेविकाएं देवयानी को उसी जंगल में खोजने गए जहां वह सहेलियों के संग खेलने गई थी। तब उन्होंने देवयानी को वहां कुएं के पास खड़े हुए रोते देखा। देवयानी ने उन्हें सारी बात बताई और आश्रम में जाने से मना कर दिया। जब गुरु शुक्राचार्य को सेवकों द्वारा सारी बात पता लगी तो वे बहुत दुखी हुए और देवयानी के पास दौड़े चले गए। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाया कि बेटी, तेरा पिता किसी का गुणगान नहीं करता बल्कि संसार उनके गुण गाता है। परंतु देवयानी क्रोध में रोती हुई कहने लगी कि मैं यह राज्य छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी, परंतु उस राज्य में वापस नहीं जाऊंगी जहां मुझे इतना अपमानित किया गया है। गुरु शुक्राचार्य उसे समझाते हुए फिर कहने लगे कि क्रोध चाहे कितना भी उचित हो बेटी, परंतु उसे जो जीत लेता है वही मोक्ष का भागी होता है। तो दोस्तों, फिलहाल यहीं तक। क्या देवयानी ने अपनी जिद छोड़ दी और असुर राज की बेटी शर्मिष्ठा कैसे देवयानी की दासी बन गई? ये सब कहानी अब हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड सुनना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।